जनवरी फरवरी मार्च 2025 की पेंशन जारी। विकलांग, विधवा और वृद्धा पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत। भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इनमें वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाएं प्रमुख हैं। हाल ही में विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने इन योजनाओं के तहत पेंशन राशि में वृद्धि की घोषणा की है। ये कदम लाखों लाभार्थियों के लिए राहत लेकर आया है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने दैनिक खर्चों के लिए पूरी तरह से इन पेंशनों पर निर्भर हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 की पेंशन राशि जारी होने से लाभार्थियों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी। इसके अलावा कई राज्यों ने पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है और नई योजनाओं की शुरुआत की है। यह लेख इन परिवर्तनों और उनके प्रभावों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। पेंशन योजनाओं का महत्व। पेंशन योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये योजनाएं विशेष रूप से निम्नलिखित वर्गों को लक्षित करती हैं। वृद्ध नागरिक जो अपनी आय अर्जित करने में असमर्थ हैं। विधवा महिलाएं जिनके पास अन्य कोई आय स्रोत नहीं है। विकलांग व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण काम नहीं कर सकते। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 की पेंशन अपडेट्स। मुख्य घोषणाएं। पेंशन राशि में वृद्धि। ओडिशा सरकार ने वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों के लिए मासिक पेंशन 1500 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए कर दी है। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के तहत विधवाओं, वृद्धों और विकलांगों को 4000 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। विकलांग व्यक्तियों के लिए यह राशि 15000 रुपये तक बढ़ाई गई है। सभी लंबित पेंशनों का वितरण। पंजाब सरकार ने जनवरी 2025 तक 22,64,457 लाख वृद्ध लाभार्थियों को 3,708 करोड़ 85 लाख 57,557 रुपये की राशि वितरित की है। दिल्ली सरकार ने सभी लंबित पेंशनों को जल्द से जल्द जारी करने का आदेश दिया है और वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया शुरू की है। नई योजनाओं का शुभारंभ। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रतिमाह सुनिश्चित की गई है। पेंशन योजनाओं का अवलोकन। योजना का नाम विवरण। मधुबाबू पेंशन योजना ओडिशा सरकार द्वारा संचालित वृद्ध व विकलांग लाभार्थी। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विधवा व विकलांग व्यक्ति। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों हेतु। ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव। पंजाब वृद्धावस्था पेंशन 22,64,074 लाख लाभार्थियों को 3,708 करोड़ वितरित। दिल्ली वार्षिक सत्यापन अभियान सभी लाभार्थियों का डेटा अपडेट किया जाएगा। राज्यों द्वारा प्रमुख सुधार। ओडिशा मधुबाबू पेंशन योजना एमबीपीवाई और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनआईएसएपी के तहत वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों को 3,500 रुपये मासिक दिया जाएगा। कुल बजट आवंटन 7,600 करोड़ रुपये। आंध्र प्रदेश एनटीआर भरोसा योजना के तहत वृद्ध, विधवा और अन्य श्रेणियों को 4,000 रुपये मासिक। पूरी तरह से विकलांग व्यक्तियों को 15,000 रुपये तक मासिक सहायता। पंजाब जनवरी 2025 तक 34,09,000 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता। वृद्धावस्था पेंशन हेतु 4,000 करोड़ रुपये आवंटित।
दिल्ली। वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया शुरू। 50,000 नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। डिजिटलाइजेशन और पेंशन कार्ड्स का शुभारंभ। पेंशन वृद्धि का प्रभाव। आर्थिक स्थिरता। बढ़ी हुई राशि से लाभार्थी अपने दैनिक खर्च आसानी से पूरे कर सकेंगे। चिकित्सा खर्चों में मदद मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा। कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। सरकारी जवाबदेही। डिजिटलाइजेशन से पारदर्शिता बढ़ेगी। वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया से अपात्र लाभार्थियों को हटाया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु। सभी लाभार्थी अपने बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित राशि सुनिश्चित करें। पात्रता मानदंडों की नियमित रूप से जांच करें। नई योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित सरकारी पोर्टल्स पर जाएं। निष्कर्ष। जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 की पेंशनों का वितरण लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आया है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदम न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में समानता सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा लागू किए गए सुधार, जैसे कि डिजिटलाइजेशन, वार्षिक सत्यापन और बढ़ी हुई राशि, इन योजनाओं को अधिक प्रभावी बना रहे हैं। ये आवश्यक है कि सभी पात्र लाभार्थी इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाएं। डिस्क्लेमर। यह लेख उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। पाठकों से अनुरोध है कि वे संबंधित सरकारी पोर्टल्स पर जाकर सटीक जानकारी प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की योजना या सुविधा का लाभ लेने से पहले पात्रता मानदंड अवश्य जांच लें